ये वो शख्स है, यानी इसका नाम है अक्षत। इसने अपने पिता मानवेंद्र की हत्या की थी। इसके पीछे वजह बता रहा है और कह रहा है कि गलती हो गई, यानी कि अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है। क्या मानवेंद्र के कई महिलाओं से संबंध थे? दरअसल इसका खुलासा भी हुआ है। एक गवाह ने इस तरह की बात बोली है। क्या कहना है उनका, ये भी सुनिए। जहाँ जो महिला मित्रों की बात हो रही है, क्या शादी जब हुई है, जब वो जीवित थी, उस वक्त भी ये सब चीजें थी? क्या यही कारण रहा? देखिए, मानवेंद्र की लव मैरिज थी और उसके बाद भी ये सुनने को आया कि उनके महिलाओं के साथ संपर्क दोस्ती आ रही थी, जिसको लेकर के में तनाव बना रहता था। वो तनाव अंत तक रहा जब तक उनकी डेथ हुई है। और ये बात भी सुनने को आई कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे फ़ोन पे उनका एक फोन, हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि फोन कॉल हुई और किसी महिला से उनकी शायद हार्ट टॉक हुई और उससे वो काफी अपसेट थे। अपसेट थे वो। और जब वो घर पहुंचे हैं, देखिए, मानवे ये जो लड़का है जिसने हत्या करी है, अक्षत का भी एक प्रसंग का मामला सामने है। एक लड़की के साथ इसका अफेयर था, ऐसा सुनने में मेरे आया। बहुत सटीक सूचना है उससे मेरे पास ये कि उसके किसी लड़की से अफेयर था। उसके लिए उसने यहाँ घर से ही 10 लाख रुपए की रकम जो है उसको मुहैया कराई है। और इस बात को लेकर भी पिता पुत्र में बड़ा तनाव था और सख्ती की जा रही थी उसमें। और सख्ती के बाद ही ये मामला बिगड़ा। तो मुझे ये डाउट ज़रूर है, इस तरह का मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इस दिशा में काम कर रही होगी कि वो जिस महिला से बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन। तो आपने सुना किस तरह से गवाह ने ये बात कही है। तो क्या इसी वजह से अक्षत ने इस घटना को अंजाम दिया? अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। दरअसल आरोपी को कोर्ट में भी पेश किया गया। ये वो गाड़ी है जो आप देख रहे हैं और साथ में ये वो हथियार हैं जो पुलिस ने सीज किए हैं, जिससे कहा जा रहा है मानवेंद्र की हत्या की गई थी। दरअसल ये भी बात सामने आ रही है कि मानवेंद्र की पत्नी का जो देहांत हुआ था, उनको दिमागी बीमारी थी और वो डिप्रेशन में थी। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह का भी खुलासा गवाह ने किया है। अच्छा, क्या रीजन था, क्या लगा आपको? देखिए, उनके बारे में ये था कि उन्होंने सुसाइड किया था। क्यों सुसाइड, कैसे सुसाइड किया था? अब देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं अब कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर था कि पारिवारिक ही टेंशन था जिसके कारण ऐसा हुआ उनके साथ में। और उन्होंने इस तरह से किया। पारिवारिक टेंशन मतलब पति पत्नी का झगड़ा? पति पत्नी का झगड़ा इसमें सुनने में आता था। और ये था कि मानवेंद्र थोड़े से दूसरी महिलाओं के साथ उनका संबंध शायद इस विषय में था। इसको लेकर थोड़ा सा विवाद रहता था। मतलब मानवेंद्र का आप कह रहे हैं कि अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते थे, इस वजह से उनकी पत्नी नाराज रहती थी? हाँ, उसी से रिलेटेड कुछ बात थी। और उसी को लेकर के चीज़ें सामने आई थी कि उन्होंने सुसाइड किया। ये बात क्या बच्चों को भी पता थी, जो रिश्ते की बात? देखिए, ये बात बच्चों को जिस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है और जो मेरी जानकारी में है, जितना मैं समझ पाया हूँ, उसमें ये चीज़ें हैं कि बच्चों को ये बारे में मालूम था कि उनके पिता के एक्स्ट्रा अफेयर हैं बाहर महिलाओं के साथ में। और अभी महिलाओं के साथ में मतलब क्या? कई किस्से बच्चों के सामने ऐसे आए हैं। तो बच्चे बहुत मेंटल ट्रॉमा में जिस तरह से गुजरे हैं, जिस प्रकार की मानसिक तनाव में इस विषय को लेकर गुजरे, वो एक बड़ी बात थी। और ये बातें बच्चों के मन में इनके रिश्तेदारों द्वारा भी काफ़ी भरी गई। रिश्तेदारों द्वारा जहर पिता के प्रति जो जहर था वो भरा ये गया। आप लोगों को कैसे मालूम? देखिए, ये चीज़ें छुपती तो है नहीं और कहीं ना कहीं से सामने आती हैं कि फैमिली से ही और दोस्तों से ही ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो ये चीज़ें निकल के आती रही हैं। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इस चीज़, लेकिन बच्चे को लेकर के पिता के तौर पे उसका जो रवैया था वो अच्छा था। अच्छा, जैसे अपने बच्चों वो को बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई वगैरह? हाँ, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए वो चिंतित रहता था। उसके अलावा बच्चे सही दिशा में काम करें, बच्चे ठीक से आगे व्यवहार करें, ये चीज़ें उसने अपना दबाव, इस तरह का पिता का दबाव जो था वो बच्चों के लिए अच्छा था। लेकिन रीजन आप जो बता रहे हैं, कई चर्चाएं मोहल्ले में इस तरह की चल रही हैं, क्या महिलाएं, मतलब क्या घर में आती थी महिलाएं या क्या क्या था? हाँ, देखिए, ऐसा कुछ सुनने में है ऐसा कि घर में भी इनकी महिला मित्र जो हैं वो आई हैं, जिसको लेकर के बच्चों के मन में वो अच्छा संदेश। अक्षत का क्या रिएक्शन था इन सब मामलों पर आप लोगों ने कभी? जाहिर सी बात है, जब वो उसकी माँ की डेथ हुई तो वो छोटा ज़रूर था लेकिन समझदार था। और उसके मन में ये बात गहरी थी कि मेरे पिता कहीं ना कहीं कारण है मेरी माता की मृत्यु के। कारण किस तरह से, क्या वो समझता था शादी कि के? वो ये समझता था कि मेरे माता जी की जो डेथ हुई है उसके पीछे पिताजी द्वारा दिया गया तनाव और झगड़ा उसका कारण रहा। तो आपने देखा किस तरह से गवाह ने ये खुलासा किया कि उनकी जो पत्नी थी मानवेंद्र की, वो काफ़ी परेशान रहती थी और इसी वजह से
उनकी मौत हुई थी। अब इस मामले में कई ट्विस्ट आ गए हैं। दरअसल पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है, कई एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, शव के टुकड़े किए गए, ये बात साफ हुई, पेट को काटा गया, इसके अलावा जो शरीर के दूसरे हिस्से थे उनको ड्रम में डाल दिया गया और उसके बाद दूसरे हिस्सों को कई और जगहों पर फेंका गया, इसी गाड़ी से फेंका गया, इस बात का भी खुलासा हो गया। और ये भी बात साफ हो गई है कि इस पूरे प्रकरण में लड़की का कोई रोल नहीं था, जो लड़की यानी कि जो अक्षत की बहन थी। हालांकि अब पूरे मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। एक सबूत को बटोरा जा रहा है, आरोपी को भी लेकर गई मौके पर और वहां से जो अहम सबूत थे वो भी जुटाए। ऐसे में अब जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है कि इस मामले की ईमानदारी से जांच करे। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, मैंने कल वीडियो इस पर बनाई थी, आपको एक एक डिटेल इस घटना से संबंधित दी थी। आपको बताया था किस तरह से परिवार में माँ नहीं थी, नीट की तैयारी कर रहा था लेकिन अचानक दूसरा कोर्स करने लगा। तो शुरुआत से ही मैंने कल भी वीडियो में आपको ये बताया था कि हो ना हो इसके पीछे ये वजह नहीं हो सकती जो वजह बताई जा रही है, लेकिन अब इस बात का खुलासा हुआ है कि इसके पीछे वजह हो सकती है। इसी बात को लेकर अक्षत परेशान था, उसके घर का माहौल भी खराब था। क्या इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया? गवाह की माने तो ऐसा ही है, लेकिन अक्षत ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। अब पुलिस तहकीकात करेगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जाते जाते हम आपको इस पूरे मामले में क्या कहना है अक्षत के पड़ोसियों का, यानी कि अंशुमन का, जिसने ये खुलासा किया है कि मानवेंद्र के संबंध थे, सुनिए। जहाँ जो महिला मित्रों की बात हो रही है, क्या शादी जब हुई है, जब वो जीवित थी, उस वक्त भी ये सब चीजें थी? क्या यही कारण रहा? देखिए, मानवेंद्र की लव मैरिज थी और उसके बाद भी ये सुनने को आया कि उनके महिलाओं के साथ संपर्क दोस्ती आ रही थी, जिसको लेकर के में तनाव बना रहता था। वो तनाव अंत तक रहा जब तक उनकी डेथ हुई है। और ये बात भी सुनने को आई कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे फ़ोन पे उनका एक फोन, हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि फोन कॉल हुई और किसी महिला से उनकी शायद हार्ट टॉक हुई और उससे वो काफी अपसेट थे। अपसेट थे वो। और जब वो घर पहुंचे हैं, देखिए, मानवीय ये जो लड़का है जिसने हत्या करी है, अक्षत का भी एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने है। एक लड़की के साथ इसका अफेयर था, ऐसा सुनने में मेरे आया। बहुत सटीक सूचना है उससे मेरे पास ये कि उसके किसी लड़की से अफेयर था। उसके लिए उसने यहाँ घर से ही 10 लाख रुपए की रकम जो है उसको मुहैया कराई है। और इस बात को लेकर भी पिता पुत्र में बड़ा तनाव था और सख्ती की जा रही थी उसमें। और सख्ती के बाद ही ये मामला बिगड़ा। तो मुझे ये डाउट ज़रूर है, इस तरह का मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इस दिशा में काम कर रही होगी कि वो जिस महिला से बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन। एक बात और समझ में नहीं आ रही मुझे कि जो मर्डर हो गया भाई, उसने लड़की से मान लीजिए कहा कि तुमने बोला तुम तुम्हें मार देंगे। पहले दिन लड़की डरी रही, लेकिन अगले 4 दिन पिता की कटी बॉडी घर पर रखी है, वो किसी को तो बता सकती थी ना। देखिए, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि बहन भाई के प्रति ज़्यादा समर्पित है और वो मासूम लड़की है। उसको भी मेंटल ट्रॉमा में जो वो गुजरी है, जो अपने, हो सकता है कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भाई बहन जिस मेंटल ट्रॉमा में से गुजर रहे थे उनको संभालने में उनके पिता विफल रहे, वो समझने में विफल रहे। ये एक नाकामी रही कि अपने बच्चों को सब कुछ देने के बावजूद भी वो शायद वो समय नहीं, क्वालिटी समय नहीं दे पाए अपना, जिसकी वजह से वो दूरियां जो थी वो बढ़ती चली गई। तो नतीजा जिस प्रकार से सामने आया है तो वो एक दूरी दर्शाता है। आप लोग क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को यहाँ पर? तो गया कितनी बार तो बता चुके हैं हम लोग वही बात ना। हम तो दूर रहते हैं, जो सुन रहे हैं वही के। हम तो यहाँ रहते भी नहीं, हमारा घर उधर। इतनी नाराजगी कैसे एक बेटे को, पिता को कैसे बताया जाए? अब उस बच्चे से सबको हमदर्दी थी, बिना माँ का बच्चा था तो उसको पूरा मोहल्ले को हमदर्दी से उस बच्चे से कि मतलब उसको कभी कोई कुछ बोलता नहीं था, मतलब ऐसा कुछ इसका सुनाई भी नहीं पड़ा कि कोई बात ऐसा कभी कुछ गलत किया हो। अच्छा नहीं था, अच्छा था बच्चा। क्या माइंड में चल गया आगे चल के, बड़ा होके कोई नहीं जानता तो ना। हम लोग नहीं जान सकते, जो देखे कि आप लोग यहाँ पे रहती हैं, मोहल्ले में बड़ा होता है, महिलाओं में आपस प्रेम रहता है। 18 में जो डेथ हुई, क्या सुसाइड था, क्या था? वो हम यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं रहते थे, कहीं पहले कहीं और? नहीं, उनकी तबीयत थी कुछ गड़बड़ थी। हम वो हमें तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। रहती भी नहीं थी और मतलब ये कहीं और की बात है तो हमें इसके बारे में नॉलेज भी नहीं। इसके अलावा मानवेंद्र की बहन का क्या कहना है ये भी आप सुनिए। ऐसा क्षण है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत इमोशनल मोमेंट है। बॉडी अभी भी क्रिमेशन के लिए गई है। आप क्या समझ पा रही हैं जो बातें चल रही हैं, नीट या इस तरह की? नीट का कोई प्रेशर नहीं था। नीट के लड़के ने एक बार मना कर दिया
मना कर दिया था तो उन्होंने मतलब ज़्यादा जोर नहीं दिया। सभी लोगों ने फैमिली में मम्मी ने, मैंने, पापा ने, सब लोगों ने ये बोला कि अगर उसका मन नहीं है पढ़ने का तो आप मत जोड़ दीजिए। जो उसका मतलब नई खून है, नई जनरेशन है, जो उसका मन है करने का वो करने दीजिए। तो उन्होंने ये बोला था भाई ने कि चलो ठीक है, अब उनको जो करना तो करें, अब हमें कोई मतलब नहीं जिस लाइन में उन्हें जाना। तो उसने कहा मुझे कॉलेज में एडमिशन कराना, मुझे BBA करना, जो भी करना, तो बिजनेस करना चाहता हूँ। दोनों बच्चे तो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ ही रहे थे, लड़की भी अच्छी स्कूल में। लामार्टियन कॉलेज में उसका एडमिशन कराया, इसीलिए कराया था कि लड़का कुछ मतलब अच्छा, वहाँ कहते ना, उनका कहने का मतलब भाई का था कि लड़का कुछ बन के निकलता है वहाँ से। उसका बेहतर चाहते थे वो, भविष्य में एक उन्होंने सोचा था 12th निकलेगा तो मैं इसे नीट कराऊंगा, 1 साल में नहीं कर पाएगा, अगर गवर्नमेंट नहीं बनेगा तो प्राइवेट करवा दूंगा, 1 करोड़ रुपए देंगे तुम्हारी एडमिशन फीस, तुम्हें डॉक्टर बना दें। क्योंकि उनका जो जितना बिजनेस है, तो हम अगर नहीं डॉक्टर बनेगा तो प्राइवेट करवा देंगे तो ये संभाल लेगा। आप क्योंकि बहन है आपका, तो यहाँ बुआ लगी, बुआ रिश्ते से लगी, तो एक बुआ ने कभी सोचा था कि इस तरह की? बिल्कुल नहीं सोचा था। हमारा मतलब जो भतीजा है इतना संस्कारी था कि मतलब अगर 4 लोगों के 10 लोगों के बीच में बैठता तो सब लोग कहते थे कि मतलब मानवीन के बच्चे कितने अच्छे हैं। लेकिन कभी कहते ना, सपनों में भी ये मैंने नहीं सोचा था कि ये मानवीन का बेटा ही मानवीन के साथ में ये कांड कर देगा। अब उसके दिमाग में इतनी नफरत पड़ रही थी, मैंने बाई फेस नफरत की बात कर रहा हूँ मैं, नीट वजह नहीं है। आप लोग कल से परसों से यहाँ पर हैं, क्या वजह आपको लग रही है? मैं कल दोपहर में 12 बजे के क्या वजह लग रही है? मेरे सामने तो वो पुलिस कस्टडी में जा चुका, पुलिस कस्टडी में जा चुका था, पुलिस से पूछिए जो कहा भाई पुलिस कस्टडी में जा चुका था। मैं बहन से ही पूछ रही हूँ तो बहन कह रही थी मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सामने गोली चली तो मेरे कान सुन्न हो गए, तो मैं डर गई, मैं चाची के पास आके नीचे आ गई, फिर मैं ऊपर गई नहीं। मतलब बहन जो थी 4 दिन नीचे ही रही, मतलब भाई के घर पे? हाँ, वो कह रही मुझे ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा, मैं डर गई थी। तो मैंने कहा तुझे पता था पापा ने के भाई ने गोली मारी? तो कह रही थी हाँ, जब मैं सो रही थी और मैं पापा के हाथ पे सो रही थी और जैसे इसने गोली मारी है तो मेरी आँख खुल गई, तो मैं डर गई। मैंने कहा भैया तुमने ये क्या किया? तो कह रहा मुझे गुस्से आ गई, मुझे गलती से चल गई। और तो फिर वो नीचे आ गई चाची के पास, पर चाची मुझे नीचे सुला लो, तो चाची के पास आ गई। तो फिर गोली छिटक कर तो बहन को भी लग सकती थी अगर इस तरह से देखा जाए। उसने, हमने कहा किस तरह से मारी? तो कह रहे थे मेरी साइड खड़े होकर मारी थी, जिस तरह मैं सो रही थी, ये कह रही थी। सोते में मारी है। हमने टाइमिंग क्या था? कह रहे 4 साढ़े 4 बजे होंगे। मतलब पिता उस वक्त होश में भी नहीं थे, जग भी नहीं रहे थे? शादी करके आए थे वो 12:30-1 बजे के लगभग आए। उनका मोबाइल मैंने चेक किया तो 1:34 पे उनको ऑनलाइन दिखाई दे रहे थे। फिर कहते ना, जब थका हारा इंसान लेटता है तो पहली नींद में गहरी नींद होती है वो, तो गहरी नींद, उसने गहरी नींद का फायदा उठाया और उनको मतलब काम कर दिया अपना। उसकी माइंड में चल रही थी ये प्लानिंग, कब से चल रही थी ये वो खुद ही बताएगा, पुलिस जब पूछेगी तो खुद ही बताएगा। आपकी आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ, आप बहन हैं, आप साथ में मानवेंद्र के खेली हैं, आपने साथ में पढ़ाई की है। वो भाई थोड़ी ना था, हमारा बाप था। उसने मेरी शादी की, मेरा कन्यादान किया और जब भी मैं फ़ोन करती तब मेरे साथ खड़ा होता था। कह रहे थे तुम सो के नहीं जगोगी, मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करना, कभी लाइफ में कभी भी मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो वही सब चीज़ें सोच के कि जब वो अपनी बहनों के लिए ये संस्कार दिए तो अपने बेटे को कहाँ संस्कार में कमी रह गई कि बड़े बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया। जब अपनी बहन के लिए, अपने छोटे भाई बहनों को उसने इतने अच्छे संस्कार। की शादी की थी तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा चिंता नहीं करना, कभी भी तुझे कोई भी कष्ट है, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब भी तू मुझे कॉल कर देगी, तू सो के नहीं जगेगी, मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा तुझे। आज वही मुझे पछतावा हो रहा था कि मेरा भाई अब कभी मुझे देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने देखा किस तरह से सभी पक्षों ने अपने अपने जो बयान थे वो दर्ज कराए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में जल्द ही सच का खुलासा होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।